हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं आई हूँ अपने ससुराल, तो मेरे ससुराल का हाल चाल आप लोग देख लिए सुबह। ये एक कमरा मैंने साफ करके इसमें हम लोग अपना एक बिस्तर लगाए हैं कि रात को कम से कम यहाँ आराम से सो तो सके हम लोग। ये सामान तो हम जो सफ़र में लेके आए थे अपना, वो सब है, कंबल और भी कपड़े वगैरह। अब यहाँ ना ये बक्सा जो है ना, इसको सोच रहे हैं कि इधर दीवार के साइड करवा देंगे। और ये एक संदूक है लकड़ी का, वो मेरी सास के शादी में जो मिला था, उसको भी इधर ही करवा देंगे। दोनों सेट हो जाएंगे एक साइड में। और यहाँ हम डबल बेड कर लेंगे। एक तख्त है, एक मेरी शादी का बेड है, वो दोनों सटा के हम लोग डबल बेड बना लेंगे। ये बक्सा है, देखिए, इसमें हम लोग अपने सामान रख के जाते हैं, मतलब बिस्तर वगैरह। कम से कम जब आए हम लोग बाहर से तो बिस्तर तो मिले। ये देखिए जो बाहर का, जब हम सुबह आए हैं घर में, रात को हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। हम तो वहीं आजमगढ़ होटल लिए एक, वहीं रात भर रुके हम लोग। सुबह फिर वहाँ से आए हैं हम। तो ये घर जो है ना, दिख नहीं रहा था, दीवार एक भी ईंट नहीं दिख रहा था। सारे इतने, मतलब क्या बताए, जंगल ही जंगल हो गया था यहाँ तो। ये देखिए एक कमरा का हमने बाउंड्री करके दीवार खड़ा करके छोड़ दिया है। ये अब लदवाना है ये कमरा अभी, तो इसलिए इसमें इसका पेड़ जम जाते हैं, इसमें सारे पेड़ हो जाते हैं। ये तूत का पेड़ है ना, कितना भी काट के जाओ हो ही जाता है। फिर इसको प्लास्टर करवाएंगे तभी जाकर सही होगा। ये ड्राम तो रखे हैं बिना मतलब के, वेस्ट हो रहा है। इसको सोच रहे हैं कि बेच देंगे, ये किसी को दे देंगे। सारे सामान ना रहो ना तो बहुत बेकार हो जाता है सब कुछ। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे घर में मैं रहती हूँ, तो आप देखिए इसी घर में सिर्फ ये 2 कमरे देख रहे हैं ना आप। एक कमरा ये और एक कमरा ये, यही 2 कमरे थे जब मेरी शादी हुई थी इस घर में। ये जो बेड दिख रहा है आपको, ये मेरी शादी का बेड है। बेड सड़ गया है, बिल्कुल ख़राब हो गया है। देखिए टूट रहा है, बिल्कुल ख़राब हो गया है। ये बेड है नहीं किसी काम का। ये लकड़ी का संदूक है, जबकि मेरी सास की शादी में मिला था ये लकड़ी का संदूक। ये मेन रोड पे ही हमारा घर है, दिन भर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं यहाँ पे। हाँ, तो आप लोग यही सोचेंगे कि मैं कैसे जंगल जैसे घरों में रहती हूँ। तो ऐसे ही घरों में, यही 2 कमरे का घर था जब मेरे माँ बाप मेरी शादी इसमें कर दिए थे। यही 2 कमरे थे सिर्फ। ये तो बाकी जितना है ना, ये सब किचन वगैरह सब हमने बनाया है। ये मैं किचन भी दिखा देती हूँ आप लोग को। अपना किचन बना के मैंने इसको प्लास्टर करवा दिया है। देखिए लाइट नहीं है अभी, इसलिए अंधेरा दिख रहा है ना। ये देखिए बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं। अभी गैस ख़त्म हो गया है, गए हैं साहब जी गैस भरवाने। सुबह से कुछ नहीं खाए हैं हम लोग, शाम हो गई, सिर्फ चाय, 2 कप चाय पी के हैं हम लोग। ये बाहर मेन रोड है, इतना पानी डाल दिए हैं। ये देखिए इतना पानी भर दिए हैं, देखिए कि सुबह कोई आएगी पोताई करने के लिए तो वो पैर ही फंस जाएगा। हम क्या बताएं। ये देखिए, ये तो घर से बाहर निकलने लायक ही नहीं छोड़े हैं, कैसे जाएगा कोई। अरे बाप रे। ये देखिए, ये गेट भी हम आए थे पिछली दिसंबर में, तो ये गेट लगवा के गए थे, क्योंकि ये मेन रोड है हमारा घर। अब कोई भी गाय भैंस चाहे कोई भी बैठ के, जब खाली घर देखता था तो कोई इसमें दारू पीने बैठ जाता था, कोई कुछ भी, तो बहुत गंदा कर देते थे लोग। इसलिए यहाँ हमने गेट लगवा दिया। अब इसको लॉक कर देते हैं। ये बाहर का एक कमरा है, इसकी एंट्री अंदर के रूम में से है, जिस रूम में हम सोते हैं, मतलब बिस्तर लगाए हैं, उस रूम से इस कमरे के अंदर एंट्री है। ये गेट है। तो मेरा घर बहुत सुंदर, पर थोड़ा इसको मेंटेनेंस बाकी है।
अगर इसकी देख रेख अच्छे से हम लोग रहे या करें तो सबसे सुंदर मेरा घर लगता है। ये देखिए सीधा मेन रोड है मेरे घर के सामने। बिल्कुल यहाँ अकेले भी रहो ना तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। इतने बड़े घर में मैं अकेले रहती हूँ फिर भी मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि रात भर लोग आते जाते रहते हैं। ये हमारे एक पड़ोसी हैं, इधर इनका घर है, चाचा जी लगते हैं। ये आम का पेड़ हमारी सासू माँ लगा के गई थी, इस पर बहुत फल आता है। ये देखिए ये मेन रोड है, यहीं गाड़ी से, ऑटो से, बस से, जैसे भी आप उतरिए सीधे मेरे घर आ जाइए। ना रहने के कारण मेरा घर ऐसे जंगल बना है, सब लोग रहते हैं तो उनका घर साफ़ सुथरा रहता है। ये देखिए वो जो गेट सा दिख रहा है, ये जो गेट दिख रहा है और उसके आसपास जितना भी ज़मीन है ये हम लोग के पुराने घर था। जैसे हमारी जब सास के ज़माने में, दादी सास के सब, मतलब पुराने लोगों की जब हमारी फैमिली थी तो बहुत बड़ा वहाँ कच्चा घर था। ये गेट अभी भी खड़ा है, घर तो पूरा गिर गया। वहाँ सब बच्चे खेलते हैं क्रिकेट वगैरह। ये लोग बैठे हैं दीवार पे। ससुराल में हो ना इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ, अभी कोई नहीं है। तब बाहर के बरामदे तो मैं आ गई हूँ, मैं नहीं तो यहाँ बहुएं बाहर नहीं निकलते हैं। हमारे यहाँ बहुत पर्दा करना पड़ता है। अभी तो कोई है नहीं तो मैं आ गई हूँ। और तो यही कहते हैं लोग ना कि सिर्फ जन्म के साथ ही माँ बाप होते हैं, कर्म के साथ ही नहीं। माँ बाप तो शादी करके सोचते हैं कि हमारा बोझ हल्का हो गया, पर बेटियों को कैसे घर में करते हैं माँ बाप ये उन्हें नहीं पता। ये तो बेटियाँ अपने ही नसीब से आगे बढ़ती हैं, चाहे पीछे। हम भी अपने ही नसीब से जो कुछ हुए आगे ही हुए। ये क्यों कहें कि हमारा नसीब खराब है, नसीब अच्छा ही था। साहब जी, मेरी शादी हुई थी, साहब जी जॉब नहीं करते थे, लेकिन मैं उनको, मैं क्या मतलब नसीब में भगवान जो किए वो किए। तो शादी के बाद कुछ दिन बाद जॉब शुरू की है। उसके बाद से कुछ दिन बाद, अरे 7 साल लगभग मैं अपने ससुराल में रही, इस घर में। ये जो देख रहे हैं ना आप ईंट, इस घर में जब रात को हम सोते थे तो सांप, ये जो दिख रहा है ना आपको, उसमें ये मुक्का मुक्का सा, इसमें सांप लटकते थे रात को, बरसात के दिनों में। ये सब कुछ कच्चा था ना, जब तब कुछ भी नहीं था, ये सब ज़मीन सिर्फ कच्चा थी सब कुछ। तो रात को सांप कभी इधर दिखते थे कभी उधर दिखते थे, हम ऐसे घर में रहते थे। मुझे जुकाम बहुत हो रहा है, तो यहाँ सफाई करके और भी ठंडी लग गई। तो ऐसे घर में हम रहे हैं अपनी नसीब से ही। दिल्ली जैसे घर में भी, मतलब शहर में अपना घर बना लिए हम। अब भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है कुछ ही, मतलब किसी भी चीज़। अब बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई। अभी बहुत काम मान लीजिए अभी 50% काम हुआ है, 50% बाकी है। अब ये कल होगा। अब बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गया है, अब हिम्मत नहीं है काम हम करने की। एक तो ठंड है, ऊपर से इतना काम करके हालत ख़राब हो गया। अब हम बैठेंगे कंबल में। इतना पानी पानी कर दिए हैं ना, पूरा पाइप लगा के पानी पानी कर दिए हैं कि और ठंड लग गई है।